Bismillahirrahmanirrahim. Now we talk about isotropy and anisotropy. पहले बात करते हैं आइसोट्रॉपी की कि आइसोट्रॉपी हमारे पास क्या है। आइसो मीन सेम एंड ट्रॉपी मीन पोजीशन। मटेरियल विच हैव सेम प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि ये वो हमारे पास मटेरियल है जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक नहीं है किसी डायरेक्शन के अंदर। जो सी मर्जी डायरेक्शन से हम मौजूद हों, अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर जाएँ, अलोंग वाई एक्सिस किसी मटेरियल में चले जाएँ, अलोंग जी एक्सिस पे आ जाएँ, हर तरफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास सेम ही रहेंगी। चाहे वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, यानी कि कोई लाइट को पास करवाएं तो वो लाइट को सेम ही एंगल से हर तरफ से रिफ्रैक्ट करेंगे। अगर हम थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ की बात करें, यानी कि थर्मल यानी कि अगर उसमें से हम हीट को पास करवाएं तो उसकी कंडक्टिविटी भी सेम ही रहेगी तीनों डायरेक्शन से। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि करंट वगैरह की पास करवाएं तब भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेम ही मौजूद होंगी। और इसकी जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड बिहेव एज एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। अमॉर्फस सॉलिड कौन से हैं? जिनके अंदर किसी भी डायरेक्शन के अंदर कोई ख़ास मटेरियल इन स्पेसिफिक इन पोजीशन में मौजूद नहीं होता। अलोंग जी एक्सिस पे मटेरियल और हो सकती हैं, एटम्स की अरेंजमेंट कोई और हो सकती है, यानी कि एटम अरेंज नहीं होंगे इन थ्री ऑर्डर मैनर के अंदर, इन थ्री डायमेंशनल के अंदर। और अगर हम हमारे पास सब्सटेंस की बात करें, अगर वो लिक्विड फेज में मौजूद हों तो पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल आर अरेंज इन डिसऑर्डर मैनर। ऑर्डर नहीं उसके अंदर मौजूद होता, एटम की एक बिखराव सा मौजूद होता है। तमाम डायरेक्शन में एटम एक जैसे ही पहले होंगे, कोई भी एटम स्पेसिफिक इन पोजीशन यानी कि लाइंस में मौजूद नहीं होगा, जिसकी वजह से हर तरफ एटम मौजूद हैं तो तमाम तरफ प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही होंगी। और ऑल डायरेक्शन आर इक्विवेलेंट, और प्रॉपर्टीज़ भी उनकी सेम होगी और इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होगी, यानी कि उनकी कोई भी प्रॉपर्टी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होगी। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ग्लास, प्लास्टिक, जेल। और उसके पास अगर एटम्स को देखा जाए तो एटम्स हर तरफ बिखरे हुए बड़े मौजूद होंगे, कोई भी एटम एक लाइन में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही। और अगर हम बात करें एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल की, तो एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल वो होगा विच डज नॉट हैव सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ बेसिकली डिपेंड कर रही हैं ऑन डायरेक्शन के ऊपर, कि अगर एक डायरेक्शन में आए तो प्रॉपर्टीज़ और होंगी, दूसरी डायरेक्शन से अगर मूव करें तो प्रॉपर्टीज़ और होंगी। जैसा कि अगर आप एक वुड के पीस को ही देख लें तो अगर हम उसके परपेंडिकुलर मूव करें तो जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे उसके कोर मटेरियल की तरफ, तो उसकी लेयरिंग को देख के हमें पता चलेगा कि ये एक लेयरिंग स्ट्रक्चर मौजूद है इसके अंदर, और हर तरफ प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी उसकी। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है ना आइसोट्रॉपिक मटेरियल, इसके अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कौन से है? वो सब्सटेंस है हमारे पास मौजूद जिसके अंदर एटम इन थ्री डायमेंशनल अरेंज है, हर एटम की एक स्पेसिफिक पोजीशन है। और इन क्रिस्टल सॉलिड द पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल आर अरेंज एंड वेल ऑर्डर। और इसके अंदर जो भी एटम या पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद होंगे, मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, वो अरेंज होंगे और वेल ऑर्डर होंगे। दस द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसी वजह से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट भी मुख्तलिफ होगी मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर। जैसा कि अगर हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के एटम मौजूद हैं, एक जो ये लेयरिंग के अंदर हमारे पास मौजूद है और दूसरे जो ये लेयर बना रहे हैं ब्लैक कलर की। यहाँ पे दोनों एटम्स को रिप्रेजेंट किया गया। अब अगर मूव किया जाए, अगर एक प्लेन को देखा जाए जो ए टू बी मूव कर रहे हैं, अगर उसमें देखा जाए तो उसके अंदर एटम की जो प्रेजेंस है वो दोनों तरफ सेम मौजूद है, यानी एटम में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही। और अगर हम बात करें सी टू डी तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एटम्स का उसके साथ मिलाप हो रहा है, यानी अगर हम इस डायरेक्शन से मूव करें तो एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट आएगी, अगर ए टू बी मूव करें तो एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का हम पढ़ भी चुके हैं पहले भी कि ग्रेफाइट एक लेयरिंग स्ट्रक्चर मौजूद होता है, यानी उसके अंदर लेयर्स मौजूद होती हैं, और लेयरिंग की वजह से जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो अलोंग पैरेलल टू लेयर्स की वजह से उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वैंडर वाल फोर्सेस मौजूद होती हैं। और अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड के अंदर भी इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो किया वो
प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ को, जबकि ग्रेफाइट शो करता है एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़। अगर हम करंट को पास करेंगे परपेंडिकुलर टू द लेयर्स तो करंट पास नहीं होगी, जबकि अगर हम उसे पैरेलल टू लेयर्स पास करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, ये डिपेंड करती है ऑन द डायरेक्शन, कि वो किस डायरेक्शन से मूव करवा रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि हमारे पास लेयरिंग में स्ट्रक्चर मौजूद होता है और दो लेयर के दरमियान में वैन डर वाल फोर्सेस मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जबकि परपेंडिकुलर टू द लेयर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती।